हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, आज हम अभी इस वीडियो में देख रहे हैं हमारी क्लास 8th का साइंस का जो चैप्टर 6 है, जंतुओं में जनन का पार्ट 2। पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। वो आपको हमारी क्लास 8th की साइंस की प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो वहाँ में उस वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने आईवीएफ तक पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था ये वाला प्रोसेस कैसे होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक और चलना है मेरे साथ वीडियो की ओर। तो देखो बच्चों, आईवीएफ हम देख चुके थे। आईवीएफ के बाद हम देखते हैं कि ये जो फीमेल यूट्रस होता है, इसको बोलते हैं यूट्रस। इसमें जो भ्रूण बनता है, जो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, उसका विकास कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, विभाजन होता है। क्या होता है, यहाँ पर एग्स आता है। मैंने पढ़ा था ना, यहाँ एग होते हैं, वो रिलीज होके यहाँ पर आते हैं। फिर अगर उससे स्पर्म मिलता है तो यहाँ क्या बनता है बच्चों, युग्मनज। एग और स्पर्म मिलके यहाँ बन गया युग्मनज। अब ये युग्मनज क्या होता है, लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं का क्या बना लेता है, गोला बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों, ऐसा गोला। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये कोशिकाओं में क्या होता है, उत्तक और अंग। हमने पढ़ा था एक बार, याद होगा, कोशिका मिलकर उत्तक और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं। पढ़ा था ना हमने। क्या होता है, कोशिका उत्तक मिलकर उत्तक और उत्तक से अंग बनते हैं। अब क्या होता है, ये जो युग्मनज हैं ये विभाजित हो जाते हैं और फिर बाद में कोशिकाएं क्या करती है, कोशिकाएं उत्तक और अंगों में बदलने लगते हैं। और उसके बाद वो यहाँ से खिसकता खिसकता जो हमारा ये यूट्रस है ना, यानी गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है। ये देखो चिपक गया ना। और इसका डेवलपमेंट यही होता है। देखो यहाँ तो जगह कम है, तो फिर पूरा बेबी बनेगा तो यहाँ काफी जगह घेरेगा, तो यहाँ तो ये फिर ऐसे तो ये ट्यूब ही फट जाएगी। तो ये ट्यूब में डेवलपमेंट नहीं होता, वो यहाँ पर होता है, गर्भाशय की इस दीवार पे चिपकता है बच्चा, फिर बाद में बड़ा होता है तो वैसे। तो इस यही होता है रोपण। भ्रूण क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से जुड़कर विकसित होने लगता है। ओके बच्चों, तो अभी हमने देखा भ्रूण का सफर। अब हम देखेंगे भ्रूण से गर्भ तक क्या प्रोसेस है उसका। देखो ये बच्चा बना ना, ये बच्चे के का सिर है, ये आंखें हैं, ये हाथ है, ये रहा हाथ, ये पैर है। तो देखिए बच्चों, गर्भ को इंग्लिश में बोलते हैं फीटस। तो क्या होता है, गर्भाशय में ये वाला, ये गर्भाशय ही है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। जब भ्रूण के सभी शारीरिक अंग, हाथ पैर सिर आंखें स्पष्ट रूप से पहचानने जा सकते हैं। अभी देखो, इसमें तो हम कुछ नहीं पहचान रहे, बहुत छोटा सा है, बट इसमें तो सब क्लियर दिख रहा है ना कि भाई आंख कौन सी है, कान कौन से हैं, हाथ लिप्स। तब क्या कहते हैं, उससे गर्भ कहते हैं, यानी फीटस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जब ये पूरा दिखने लग जाता है ना, कि इसके सिर सारे अंग बन भी जाते हैं और हमें दिखने भी लग जाते हैं, तब क्या बनता है, उसको क्या कहते हैं, फीटस यानी गर्भ। गर्भ का विकास पूरा होने पर नवजात शिशु का जन्म होता है। क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, मनुष्य के 9 महीने में बेबी होता है, तो उनका क्या 9 महीने में पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। अब देखिए जन्म का तरीका, शिशु या अंडा। देखिए काफी आपने सुना होगा, मुर्गी अंडे देती है, इंसान अंडे थोड़ी देता है, उनके सीधा बच्चा होता है। तो देखो बच्चों, जिनके वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जरायुज जंतु। कौन से जंतु बच्चों, जरायुज, याद रखना आप। और वे जंतु जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक जंतु, यानी अंडे देने वाले। ओके, तो देखिए जरायुज जंतु क्या होते हैं, वे जंतु जो सीधे शिशु का जन्म देते हैं। कुत्ता भी बच्चे को ही जन्म देता है, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं ना जिसे। तो इसमें क्या होता है, माता के शरीर में ही पूर्ण विकास होता है इसका, बच्चे का, शिशु का। उदाहरण, मनुष्य के सीधे बच्चा होगा, गाय के भी बछड़ा होता है, कुत्ते के सेम कुत्ता होता है, बिल्ली के भी बिल्ली होती है। तो ये है जरायुज के उदाहरण, आप इनको जरूर याद रखना, एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए। तो मैं इधर स्टार लगा देती हूँ। वैसे तो चैप्टर इजी है, इतना टफ नहीं है, याद करना आपको डायग्राम देखने के बाद तो याद हो ही जाता है। दूसरा क्या है, अंडप्रजक, वे जंतु जो अंडे देते हैं। देखो ऐसा, मुर्गी अंडे देती है ना, तब क्या होता है, अंडे में से मुर्गी का बच्चा निकलता है, बाद में छोटा सा चूजा बोलते हैं जिससे। इसमें विकास क्या होता है, अंडे के खोल के भीतर होता है। इसमें तो माँ के शरीर में पूर्ण डेवलपमेंट होता है, बट इसमें कहाँ होता है, अंडे के कवर के अंदर। उदाहरण इसके भी देखने हैं हमें, मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली।
मुर्गी के अंडे सबने देखे होंगे, छिपकली के भी अंडे घरों में दिख जाते हैं, जिनके यहाँ छिपकली ज्यादा हो जाती है ना तब। मेंढक भी अंडे देता है, तितली भी अंडे देती है। ओके, अब देखते हैं हम मुर्गी की कहानी कि मुर्गी के अंडे से बच्चा कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आंतरिक निषेचन और बाहरी विकास। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, मुर्गी के अंदर क्या होते हैं, अंडे। इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद, मानव में तो क्या होता है, भ्रूण डेवलप होता है, बट इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद युग्मनज अंडवाहिनी, वो फैलोपियन ट्यूब पढ़ाई थी मैंने, के नीचे की ओर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, नीचे की ओर। उस पे क्या होता है बच्चों, एक सुरक्षित कवच चढ़ जाता है, कठोर कवच, जिसका अंडे का हो सके तो छिलका क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो अंडे का कवर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, मुर्गी जब अंडा दे देती है, अंडा देने पर क्या होता है, मुर्गी अंडे पर बैठकर उसको गर्मी देती है। ये देखो अंडे पर बैठी है मुर्गी। तो अंडे के अंदर चूजे का डेवलपमेंट होने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं, यानी लगभग 21 दिन। कितने दिन लगते हैं बच्चों, 21 दिन। क्या होता है, अंडे देने के, फैलोपियन ट्यूब से अंडा निकल गया, उसके बाद क्या होगा, वो अंडों पर बैठती है मुर्गी। इसको अंडे सेना भी बोलते हैं। तो क्या होता है, मुर्गी अंडे पर बैठकर उससे गर्मी देती है, उष्मायन की प्रक्रिया होती है, अंडे के अंदर के चूजे डेवलप होते हैं फिर उस कवर में ही। और उसमें कितने दिन लगते हैं, 21 दिन। अब 21 दिन बाद क्या है, वो अंडे का कवर टूटता है, कठोर कवच, उसको बोलते हैं प्रस्फुटन। पूर्ण विकास के बाद कवच टूटता है और चूजा बाहर आ जाता है। बच्चों डायग्राम से समझना इजी है, आप लोग डायग्राम जरूर याद रखिएगा। अब अभी तो हमने देखा मुर्गी, अब हम देख रहे हैं मेंढक का जीवन। क्या बच्चों, मेंढक का जीवन चक्र। देखो बच्चों, सबसे पहले मेंढक के अंडे, मैंने अभी आपको उदाहरण में लिखा था, मेंढक अंडे देता है, यानी अंड प्रजक जंतु है। क्या हुआ, अंडा दिया, अंडे से क्या हुआ, बना हमारा टेडपोल। टेडपोल क्या होता है, अंडा जब बढ़कर, अंडा जब है ना फूट कर क्या बनता है, छोटा सा मेंढक। क्या बनता है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा मेंढक, जिसको टेडपोल या लार्वा बोलते हैं। पूंछ के साथ ऐसा पानी में तैरता दिखाई देता है। इसमें बहुत छोटा सा शरीर बनता है मेंढक का। ओके, उसके बाद थोड़ा बड़ा मेंढक, बच्चा जैसा। उसके बाद ये बढ़ जाता है, अच्छे से पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, वयस्क हो जाता है। यानी अब ये क्या होता है, छलांग लगा सकता है, पर इसकी क्या हो जाती है, पूंछ गायब हो जाती है। आपने जो मेंढक देखा उसमें पूंछ नहीं देखी है, नहीं देखी है ना, पूंछ सिर्फ होती है टैडपोल में। टैडपोल के बाद थोड़ा बढ़ता है तब भी पूंछ होती है। पर जैसे मेंढक है ना अपनी वयस्क अवस्था में, यानी यंग एज में आ जाता है, तो उसकी क्या होती है, पूंछ गायब हो जाती है। तब मेंढक क्या होता है, छलांग लगाने लगता है। उसके बाद ही यंग मेंढक ही क्या देगा, अंडे। तो ये हो गया हमारा मेंढक का जीवन चक्र। तो देखो बच्चों, एक वर्ड आया है यहाँ, कायांतरण। क्या आया है बच्चों, कायांतरण। कुछ जंतुओं में नवजात शिशु वयस्क से बिल्कुल अलग होता है। देखो इसमें ये नवजात शिशु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखते हैं। कुछ उग्र परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में बदलना ही क्या कहलाता है बच्चों, कायांतरण कहलाता है। ये टैडपोल का इस वयस्क में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, कायांतरण। ये वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। अंडे से क्या बना, टैडपोल, जिसको लार्वा भी बोलते हैं, जिसमें क्या होती है बच्चों, पूंछ होती है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तब भी पूंछ होती है, बट उसके हाथ पैर निकल जाते हैं। ठीक है, ये हाथ निकला है। उसके बाद क्या होती है, वयस्क हुआ तो उसकी पूंछ गायब होगी, हाथ पैर पूर्ण रूप से बन गए, तब वो छलांग लगने लगा देता है। ठीक बच्चों, अब कायांतरण पूछे तो क्या लिखेंगे हम कि कुछ उग्र परिवर्तनों के साथ इस टैडपोल का वयस्क में बदलना ही क्या कहलाता है बच्चों, कायांतरण। ठीक, अब अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ कि भाई ये लैंगिक जनन देखा था हमने। अब देखेंगे हम जो सिर्फ एकाकी मार्ग से जनन होता है, यानी अलैंगिक जनन। अभी तक हमने जो देखा, उन जंतुओं को देखा जो नर और मादा के संलयन से बना होता है। ठीक, लेकिन सूक्ष्म और अत्यंत छोटे जंतु अपना वंश कैसे बढ़ाते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म। देखो ये ऐसा, जहां केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म लेता है, इसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाता है, अलैंगिक, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, नर और मादा की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें सिर्फ एक भी क्या होता है, नए जीव को जन्म दे सकता है।
पहला है मुकुलन। ये मुकुलन एक प्रोसेस है, ये इसके थ्रू हाइड्रा है ना, एक हाइड्रा नाम का एक कोशिकीय जीव है, ये क्या करता है, हाइड्रा है वो क्या करता है, नए जीव को उत्पन्न करता है। तो ये मुकुलन तरीका है किसका, हाइड्रा का। तो देखिए बच्चों, ये है हाइड्रा की संरचना। इसमें ये जैसे ये उगा हुआ है ना, ये उभार है एक तरीके का, ये देखो ऊपर, इस प्रोसेस को कहते हैं मुकुलन। ये जैसे है ना, अपने ही शरीर से ऐसा नया जीव उत्पन्न करना, ये मुकुलन कहलाता है। और ये किसमें होता है बच्चों, हाइड्रा में। ये वर्ड याद रखना, हाइड्रा में। तो ये उभार होता है हाइड्रा में। जनक क्या करता है, हाइड्रा के शरीर पर एक उभार विकसित होता है, ये इसको मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इस उभार को मुकुल। अब क्या करता है, ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है, करी वृद्धि, और एक नए जीव का रूप ले लेता है। अब जब ये पूरा डेवलप हो गया, तब क्या होता है, इस अपने जनक से अलग हो जाता है। ये अपने जनक से अलग हो गया, अलग होने पर एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन। ये किसमें होता है, हाइड्रा में। और ये उभार क्या कहलाता है, मुकुल। ठीक बच्चों, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। क्या करते हैं, जो हाइड्रा में मुकुलन विधि से क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसमें एक उभार होता है हाइड्रा के शरीर में, जनक में, जो क्या होता है, नई संतति को उत्पन्न करने वाला होता है, उसके ऐसा उभार होता है। और इस उभार को क्या कहते हैं, मुकुल। फिर धीरे धीरे ये उभार वृद्धि करता है, करी, और फिर जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तब अपने जनक से अलग हो जाता है। ओके बच्चों, अब हम देख रहे हैं द्विखंडन। द्विखंडन अमीबा में होता है। ये एक कोशिकीय जीव है अमीबा। कौन सा बच्चों, एक कोशिकीय जीव। ये एक कोशिका से मिलकर बना है। तो इसमें द्विखंडन होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये देखो, अमीबा के अंदर है ना केंद्रक है। ये क्या होता है, कोशिका पड़ी थी छोटी क्लासों में, तो उसमें ये केंद्रक होता है। सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक दो भागों में बढ़ गया, इसे बोलते हैं केंद्रक विभाजन। उसके बाद क्या होता है, इनकी कोशिकाएं अलग बढ़ जाती हैं। फिर क्या हो गया बच्चों, फिर कोशिका का शरीर भी दो भागों में बढ़ जाता है। ये देखो, अलग अलग हो गई कोशिकाएं, केंद्रक भी अपना अपना अलग हो गया। फिर क्या होता है, दो संतति बन गई, एक अलग बन गई और एक अलग, दो संतति, अंततः एक जनक से दो पूर्ण अमीबा बन जाते हैं। देखो दोबारा बता देती हूँ, अमीबा में होता है द्विखंडन, यानी अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले केंद्रक विभाजित होते हैं। ये केंद्रक दो भागों में बढ़ गया। फिर इनकी कोशिका विभाजन होता है, सेल्स दो भागों में बढ़ गई। फिर एक जनक से क्या हो गया, ये अलग, ये टूट गया, तो इससे एक अलग अमीबा, इससे एक अलग अमीबा बन गया। तो एक अमीबा से क्या बन गए, दो, यानी द्विखंडन हो गया। एक अब हम पढ़ेंगे विज्ञान का भविष्य, जिसे क्लोनिंग। ये उदाहरण है भाई, विज्ञान का भविष्य, बाद में क्लोनिंग भी बनेंगे। क्लोनिंग वैसे बन चुके हैं, 1996 में पहला क्लोन बना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लोनिंग होता क्या है। किसी समरूप कोशिका का किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्लोनिंग कहलाती है। देखो मैं बताऊं, क्या होगा, जैसे एक जीव जैसा ही कोई कृत्रिम दूसरा जीव उत्पन्न करना, समरूप, सेम कोशिका से किसी अन्य जीवित भाग या फिर कोई अन्य ऐसा भाग बॉडी का उत्तक वगैरह से संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना, ये है हमारा डॉली भेड़। ये देखो भेड़ बन गई ना, उत्पन्न करना ही मतलब जैसे कोई जीव है, सेम वैसा ही कोई कृत्रिम जीव बनाना, यानी मानव निर्मित जीव बनाना, कृत्रिम, जो रियल जैसा दिखता हो बिल्कुल, वही क्या कहलाता है, क्लोनिंग। विश्व का सबसे पहला क्लोन स्तनधारी बना है डॉली भेड़ बनाया। क्या बनाया बच्चों, ये तो आपकी जीके भी बढ़ा रहा है। क्या है बच्चों, डॉली भेड़, जिसका जन्म कब हुआ, 5 जुलाई 1996 में। कहां पर बना ये, रोसलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में। किसने बनाया बच्चों, याद रखना है, इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने। तो दोबारा मैं बता देती हूँ, जीके भी बढ़ रही है इससे आपकी। विश्व का सबसे पहला क्लोन स्तनधारी जीव किसको बनाया, डॉली भेड़ को। इसका जन्म कब हुआ, ये डॉली भेड़ का 5 जुलाई 1996 में। कहाँ पर बना ये, रोसलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में। और किसने बनाया, इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने। ठीक है, क्लोन कैसा बनाया, ये डॉली भेड़ बनी है कैसे,
किसी समरूप कोशिका से, मतलब कोई कोशिका ले ली बस किसी भेड़ की और सेम उसके जैसा ही क्या बना दिया लैब में, डोली भेड़। ठीक, अब डोली भेड़ बनी कैसे, यही देख रहे हैं। ये डोली भेड़ बनने का पूरा प्रोसेस है। ओके, स्तन ग्रंथि से किसी भेड़ की, शिप ए है हमारे पास, ये 2 भेड़े लिए हमने। कैसी भेड़े लिए बच्चों, 2। अब 2 भेड़ से मिला के हमने क्या बनाया, ये वाली भी। देखो बच्चों, शिप ए लिए हमने फिन डॉर्सेट, इसमें क्या है, इसकी स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली, केंद्रक निकाल लिया उस कोशिका का। दूसरी शिप बी से, स्कॉटिश ब्लैक फेस से क्या लिया, इसका अंडाणु लिया। अब उसका क्या, केंद्रक हटा लिया, क्योंकि हमने केंद्रक इसका ले रखा है। इसका केंद्रक ले लिया, इसका अंडाणु लिया, पर उसमें क्या है, केंद्रक हटा दिया। फिर क्या हुआ, शिप ए का तो केंद्रक है और शिप बी का जो के खाली अंडाणु में डाला। इसका अंडाणु था ना, इसमें से केंद्रक हटा दिया और इसका केंद्रक निकाल के शिप ए का शिप बी में डाला। फिर क्या बना, डोली भेड़। इस अंडाणु को गर्भाशय में रोपित किया गया और डोली भेड़ का जन्म हुआ। ठीक बच्चों, मतलब क्या करा, इसका केंद्रक निकाल के इसके खाली अंडाणु में डाला और किसका जन्म हुआ, डोली भेड़ का। इस अंडाणु को क्या करा, फिर गर्भाशय में रोपित किया गया, डोली भेड़ का जन्म हुआ। डोली दिखने में बिल्कुल ये फिन डॉर्सेट की तरह दिखेगी, क्योंकि डीएनए केंद्रक तो इसका था ना, इसका तो सिर्फ खाली अंडाणु लिया था, इसका केंद्रक हटा लिया था, तो किसके जैसी बनेगी, ये फिन डॉर्सेट की जैसी। ओके, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपके लिए नया है। अब हम देखेंगे मधुमक्खियों के बारे में। भाई, इसमें जनन वाला प्रोसेस कैसे होता है, तो क्या आप जानते हो, सारी मधुमक्खियां जो होती हैं वो बच्चे नहीं देती है, बच्चे मतलब अंडे देती है। मधुमक्खियां अंडे नहीं देती है, सिर्फ एक ही अंडा देती है। कौन सी मक्खी अंडा देती है, रानी मक्खी। बाकी सब मक्खियां अंडे नहीं देती है। तो देखो बच्चों, रानी मक्खी ही क्या देती है, अंडे। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी अंडे देती है, हजारों अंडे देती है। और जो बाकी सारी मक्खियां होती है ना, वो क्या कहलाती है, कर्मी मक्खियां। ये सब भी मादा होती है, मतलब फीमेल होती है। ये छत्ता बनाती है, उन रानी मक्खी के बच्चों की देखभाल करती है और अंडों के ऊष्मायन के लिए 35 डिग्री तापमान बनाए रखती है। ओके, और ये है ड्रोन। ये नर होते हैं जो अनिषेचित अंडों से बनते हैं, अनिषेचित अंडों से बनते हैं, जिनका निषेचन प्रॉपर नहीं हो पाता है, उन अंडों से क्या बनते हैं, नर। इनको ड्रोन बोलते हैं, ये नर होते हैं। ठीक, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये उसकी समरी देखेंगे। अलैंगिक जनन में क्या क्या देखा था, एक जनक देखा था, अमीबा हाइड्रा दोनों का बताया मैंने। अमीबा किसका है, द्विखंडन का उदाहरण, हाइड्रा मुकुलन। ऐसे लैंगिक जनन क्या था, नर प्लस मादा मिलके बनाते हैं युग्मक। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन पढ़ा। जरायुज क्या होते हैं, जो सीधे बच्चे देते हैं। अंड प्रजक क्या होते हैं, जो पहले अंडे देते हैं, फिर अंडों में से बच्चे निकलते हैं। तो देखिए बच्चों, सूक्ष्म जीव के द्विखंडन से लेकर जटिल जीवों के कायांतरण, कायांतरण पढ़ाया था ना मेंढक वाला, और आधुनिक क्लोनिंग तक जनन प्रकृति का सबसे शक्तिशाली और आवश्यक प्रक्रम है। क्यों जरूरी है जनन, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। आज जैसे मेंढक संतति उत्पन्न नहीं करेंगे तो एक टाइम तो मेंढक ही खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए जनन आवश्यक है। तो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों को कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।